नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधाओं को ईएसआईसी में शामिल करके निगम के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं देने पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने आज जारी एक वक्तव्य में कहा कि इस पहल से ईएसआईसी के 14 करोड़ 43 लाख लाभार्थी और उनके परिजनों को फायदा होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस पहल से भारत की गुणवत्तापूर्ण व्यापक चिकित्सा सेवा का लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा। ये कर्मचारी देश भर में 30,000 से अधिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की सूचीबद्ध अस्पतालों में दूसरे और तीसरे स्तर की चिकित्सा सेवा का लाभ ले सकेंगे। इलाज के खर्चों पर कोई वित्तीय सीमा नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि ईएसआईसी के लाभार्थियों के इलाज के लिए देश भर के चैरिटेबल अस्पताल भी सूचीबद्ध किए जाएंगे। विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से ऊर्जा संरक्षण विषय पर आज दोपहर में जयपुर में राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राजधानी के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता में ग्रुप ए के तहत 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थी और ग्रुप बी के तहत 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के बाद चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। गौरतलब है कि विद्युत मंत्रालय ऊर्जा संरक्षण को लेकर देश भर में ये प्रतियोगिताएं करवा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाना है। प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सिरोही की ओर से बालोतरा के सिवाना में 2 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाई जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही प्रदर्शनी में विकसित भारत 2047 थीम पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ कल सिवाना प्रधान मुकंद सिंह राजपुरोहित ने किया। इस दौरान निबंध, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। बाड़मेर के राजस्थान लोक कला मंडल के कलाकारों ने देशभक्ति और विकसित भारत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। जालौर के सायला थाना इलाके में पोषाणा गांव में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पोषाणा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भवन निर्माण का काम चल रहा था। वहां नींव भरने के दौरान स्कूल की पुरानी दीवार गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सभी को बाहर निकाला। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक मजदूर को गंभीर हालत में सायला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आज से अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें महिला उद्यमियों द्वारा लाख की चूड़ियां, चद्दर, साड़ी, कुर्तियां, सूट के साथ खाद्य सामग्री में पापड़, मसाले और हैंडीक्राफ्ट के आइटम बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच आज सर्दी के असर में कुछ बढ़ोतरी हुई है। 12 से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सुबह और शाम तेज सर्दी महसूस की जा रही है। वहीं भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में भी सर्दी का असर बढ़ा है। अजमेर में देर रात और सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। रात का सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।